नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगरे। खबरों की भागम भाग में कुछ खबरें होती हैं बेहद खास, अपने अलग अंदाज और अपने अलग तेवर की वजह से बनाती हैं अलग पहचान। इस वजह से हम इन खबरों को कहते हैं खबरें जरा हटके। गुना के बमोरी विधानसभा क्षेत्र में अनोखी और नई परंपरा देखने को मिली है, जहां मतदान केंद्र पर ही शादी की सालगिरह और जन्मदिन मनाने की व्यवस्था की गई थी। गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग की एक नई और अनोखी पहल देखने को मिली। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पोलिंग बूथ में वेडिंग एनिवर्सरी से लेकर जन्मदिन मनाने का इंतजाम रखा गया। कुछ ऐसा की देखने को मिला जब एक दंपत्ति अपनी शादी की सालगिरह के दिन वोट करने पहुंचे। जैसे कि इस बात की जानकारी वहां के पीठासीन अधिकारी को लगी, उन्होंने मौके पर ही दंपत्ति की सालगिरह सेलिब्रेट कर ली और फूल माला भेंट कर बधाई भी दी। बमोरी की सिलावटी ये पोलिंग बूथ है। यहाँ पर इनकी शादी की सालगिरह थी। जानकारी जुटाने के बाद प्रशासन ने पोलिंग बूथ पर ही पहली बार है जब इस तरीके का आयोजन जो है चुनाव के द्वारा किया गया। हम सीधे इन्हीं से बात करेंगे। पहली बार होगा जब किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वोटिंग चल रही वहाँ पर आपकी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। पहली बार ही मना रही है। क्या नाम है आपका? माखन सिंह लोला। माखन सिंह जी की शादी कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। तो ये जो नया एक जागरूकता लाने के लिए जो प्रयास है आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। इस आदर्श मतदान केंद्र में न केवल सालगिरह बल्कि जन्मदिन के साथ मतदान केंद्र पर ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, ताकि लोग वोट करने के बाद सेल्फी ले सकें। मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए कुर्सी से लेकर पानी की व्यवस्था भी की गई थी। सर, आदर्श बूथ बनाया गया है और यह मतदाताओं के लिए बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाए गए हैं और सोशल डिस्टेंस की तरीके से इसका काम किया गया है। मतदाताओं को सैनिटाइज किया जाता है, मास्क दिए जा रहे हैं और ग्लव्स दिए जा रहे हैं। इस पोलिंग बूथ पर बच्चों के लिए झूले और व्हीलचेयर की भी व्यवस्था थी। इन सब आयोजन के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि मतदाताओं में वोटिंग के प्रति जागरूकता लाना, लोगों को उनके घरों से पोलिंग बूथ तक पहुंचाना, जिसमें चुनाव टीम को काफी सफलता मिली है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। दुर्ग के भिलाई में अचानक एक कबर बिज्जू निकल आया। कबर बिज्जू निकलने के बाद हालात ऐसे बन गए कि कर्मचारी दफ्तर में ताला लगाकर भाग निकले। दुर्ग के भिलाई 3 में अचानक एक कबर बिज्जू निकल आया। बिल्ली की तरह दिखने वाली कबर बिज्जू बिजली नगर के सब स्टेशन में घुस आई थी। इसे देखकर वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारी यहां से भाग खड़े हुए। कर्मचारियों ने ऑफिस का दरवाजा बंद कर वन विभाग को सूचना दी। नहा लीजिए। इसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम के सदस्य अजय ने कबर बिज्जू को रेस्क्यू किया। कबर बिज्जू को लेकर धारणा बनी हुई है कि ये कब्र खोदकर शव को खाती है। ये बिल्ली की प्रजाति है। आमतौर पर ये रात में ही निकलती है, फल फूल भी खाती है। ऐसी धारणा बनी हुई है कि कब्र को खोदकर ये मुर्दे भी खाती है, इसीलिए इसे कबर बिज्जू कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत आक्रामक होती है, लेकिन रेस्क्यू के बाद इसके पास काफी देर तक टीम के सदस्य मौजूद रहे, लेकिन किसी तरह की कोई हिंसक वृत्ति इसकी नजर नहीं आई। अंग्रेजी में इसे एशियन पॉम सिविट नाम से जाना जाता है। जशपुर में आपसी विवाद में शुरू हुई तू मैं में इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। जशपुर में इन दिनों मारपीट के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि एक आदमी को 2 लोग किस तरह से कूद कूद कर मार रहे हैं। पीड़ित जमीन पर मरणासन हालत में पड़ा हुआ है। 2 लोग उस पर उछल उछल कर उसे मार रहे हैं। यही नहीं, जब दोनों ही आरोपी उस व्यक्ति को मार मार कर थक जाते हैं, तभी वहां बीच बचाव करने आने वालों पर भी पथराव करते हैं।
मारपीट करने वालों में एक बुजुर्ग भी शामिल है। दोनों घटनाओं में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूरी घटना सन्ना थाना क्षेत्र के हर्रा डिपा की है। मारपीट करने वाले दोनों लोग एक घर में शराब पी रहे थे, तभी किसी बात को लेकर बहस हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। वहीं दूसरी तस्वीर भी उसी से कुछ ही दूरी की है, जहां कई लोग मिलकर एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित शख्स अपने आप को बचाने के लिए वहां भागता है, लेकिन लोगों ने उसे इस तरह से घेर रखा है कि वो बचकर नहीं जा पाता है। पुलिस ने फिलहाल दोनों ही मामलों में केस दर्ज कर लिया है। इंदौर में महज 5,000 रुपये के लिए दो व्यापारी आपस में भिड़ गए। पैसों के लिए दोनों ही व्यापारी मारपीट करने लगे। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इंदौर में बकाया बिल भुगतान को लेकर दो कपड़ा व्यापारी भिड़ गए। पैसों को लेकर शुरू विवाद देखते ही मारपीट तक पहुंच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह दोनों व्यापारी लड़ाई कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। मारपीट की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस कदर आपस में मारपीट कर रहे हैं। मारपीट इस कदर है कि दोनों ही व्यापारी की शर्ट तक फट गई, लेकिन इनके बीच लड़ाई जारी रही। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने इनको बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन दोनों झगड़े में इस कदर उलझे थे कि उन्हें किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। दरअसल पिछले कई दिनों से बकाया बिल को भुगतान को लेकर बात चल रही थी, लेकिन बिल भुगतान में हो रही देरी से व्यापारियों में आपस में मारपीट होने लगी। पूरा मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र के इमली बाजार का है, जहां दो रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों में पैसों के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट हुई। दुकान मालिक आशीष विश्वकर्मा का कहना है कि केपी राजपूत उनकी दुकान में घुसा और गाली गलौज करने लगा। वहीं दूसरे व्यापारी केपी राजपूत का कहना है कि पहले दुकानदार ने हथौड़ी से हमला किया था। फिलहाल मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। पुलिस दोनों ही लोगों से पूछताछ कर रही है। पूरा विवाद 5,000 रुपए की वसूली को लेकर हुआ है। नरसिंहपुर में दुर्गा विसर्जन के नाम पर हुल्लड़बाजी की तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ लोग बेखौफ होकर हवा में न केवल बंदूक लहराते नजर आए, बल्कि हवाई फायरिंग भी किया गया। नरसिंहपुर में खुलेआम बंदूक लहराने और हवाई फायर करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो दुर्गा विसर्जन के दौरान का बताया जा रहा है। पूरा मामला गोटेगांव थाने के कुकलाह गांव का बताया जा रहा है। कोरोना काल में प्रतिबंध होने के बावजूद ऐसा प्रदर्शन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही को बताता है। जो दुर्गा विसर्जन के दौरान हाथों में बंदूक लेकर डांस कर रहे हैं। और बीच बीच में फायर भी कर रहे हैं। अभी हमारे संज्ञान में भी आया है, एक शिकायत पत्र भी आया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने लिखा गया था कि एक ग्राम कुकला में दुर्गा विसर्जन के दिन कुछ लोगों के द्वारा खुलेआम हथियार लहराए गए और फायरिंग की गई, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय साहब ने हमको सख्त निर्देश दिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम तुरंत एक टीम गठित करके जो भी जिन्होंने भी ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। आयोजन के नाम पर हो रही हुल्लड़बाजी बताती है कि आरोपी किस कदर बेखौफ हैं।
उन्हें पुलिस का भी डर नहीं है। गुजरात के भरूच में 1.5 करोड़ से ज्यादा की अंग्रेजी शराब को नष्ट कर दिया गया। करीब 20,000 से ज्यादा शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला दिया गया। गुजरात के भरूच में 1.5 करोड़ से ज्यादा की अंग्रेजी शराब जब्त की गई। शराब बरामद करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई में करीब 20,000 से ज्यादा शराब की बोतलों को तोड़ा गया। ये शराब अवैध तरीके से बेचने के लिए लाई जा रही थी। दरअसल भरूच पुलिस को सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर भरूच डिवीजन के एबीसी तालुका और पालेज पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर लाखों रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। शराब को नष्ट करने के लिए एएसपी की मौजूदगी में 3 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई थी, जिन्होंने कुछ मजदूरों के साथ मिलकर शराब को नष्ट कर दिया। शराब की बोतलों को पहले सड़क पर बिछाया गया और बाद में उस पर बुलडोजर चलवा दिया गया। भरूच में बरामद शराब अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बरामद अंग्रेजी शराब में कई तरह के ब्रांड शामिल थे। शराब को नष्ट करने के लिए पुलिस का कड़ा पहरा भी लगाया गया था। शराब को नष्ट करने के लिए दूर जंगल का इलाका चुना गया। अगर आप शाकाहारी होने के साथ डॉग्स लवर हैं तो अब आपको अपने प्यारे डॉगी के लिए मन मारकर मार्केट से नॉनवेज बोन लाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड मिल्क फेडरेशन आपके डॉगी के लिए दूध से बना हुआ हड्डीनुमा सुरपी तैयार कर रहा है। सिक्किम और दार्जिलिंग के बाद उत्तराखंड के चंपावत में एक ऐसा जिला है जहां आपके डॉग्स के लिए दूध के प्रोटीन से हड्डीनुमा सुरपी 28 दिन में तैयार की जाती है। वेजिटेरियन डॉग्स लवर को ध्यान में रखकर दुग्ध संघ चंपावत इस सुरपी का उत्पादन कर रहा है। बाजार में सुरपी की मांग तो है ही, साथ ही दूध की खपत बढ़ने से किसानों को भी इसका सीधा फायदा मिल रहा है। ये प्योर बिल्कुल दूध से बना हुआ वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है और कुत्तों के दांतों के लिए बिल्कुल सूखा रहता है, तो कुत्तों के दांतों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज ये करता है। तो इसका हमने 560 रुपये अभी फ़िलहाल रेट है हमारा। जो लोग वेजिटेरियन लोग हैं वो अपने घर में इसको ला सकते हैं और अपने कुत्तों को खिला सकते हैं। वो लोग जिन्हें कुत्तों से प्यार तो है लेकिन वो शाकाहारी हैं, उनके लिए दूध से तैयार की गई हड्डीनुमा सुरपी बहुत बेहतर विकल्प साबित हो रही है और डॉग्स को भी सुरपी पसंद आ रही है। सर, सुरपी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट ये विभाग ने निकाला है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तो ये नॉनवेज न होते हुए वेज है, जिसको अब जो भी डॉग्स लवर हैं वो अगर नॉनवेज नहीं खाना चाहते, वेज खाना चाहते हैं, ये पौष्टिक होने के साथ साथ ये टिकाऊ भी बहुत अच्छा है, जो मार्केट की हम बोन से लेके आते हैं। पहले पहाड़ में बाजार ना मिलने से परेशान मिल्क फेडरेशन की दूध की खपत बढ़ी है, साथ ही वेजिटेरियन डॉग्स लवर के लिए भी हेल्दी सुरपी एक नया विकल्प है। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। पहाड़ अपनी गौरवशाली लोक संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बदले लाइफस्टाइल ने यहां के रीति रिवाजों से पहाड़ के लोगों को ही दूर कर दिया है। मगर नैनीताल में युवाओं को सोशल मीडिया से बाहर निकालकर परंपरा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहाड़ के मांगलिक गीतों की क्लास नैनीताल में लगी है, जहां पुरानी पीढ़ी के युवाओं को शकुनाखर विधा की बारीकियों से रूबरू कराया जा रहा है। शकुनाखर यानी कि वो शब्द जो किसी शुभ कार्य के दौरान कहे जाते हैं या गाए जाते हैं। इतिहास के पन्नों में सिमरती इन मांगलिक गीतों के महत्व को इन युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। फेसबुक व्हाट्सएप के बाहर की जो दुनिया है वहाँ पे अगर हम कल्चर को जानेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। और कल्चर के साथ में जुड़ाव इसलिए क्योंकि मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, गांव जाना बहुत पसंद है, तो वहाँ पे जब जाते हैं ऐसे धार्मिक चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जितने भी फेस्टिवल्स हमारे पहाड़ों में मनाए जाते हैं उन सबके पीछे साइंटिफिक रीज़न जो है वो हम सबको नहीं पता, तो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अपने कल्चर को तो प्रिजर्व करेंगे ही करेंगे और उनके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है हमें उसके बारे में भी पता चलेगा। पहाड़ में हर शुभ कार्य में गाए जाने वाले इन गीतों में भगवान की स्तुति होती है और गीतों के माध्यम से परिवार को आशीष दिया जाता है। परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है।
इन गीतों में हिंदी और संस्कृत के शब्दों का समावेश होता है। अब तो विदेशों में भी हमारी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, तो आगे तो भविष्य अच्छा ही है हमारी संस्कृति का, तो इसको सभी हमारे बच्चों को भी सीखना चाहिए। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, इसे हम देखें तो ये हमें वैदिक काल से ही दिखाई देती है। तो हम चाहते हैं कि जो ये हमारी बहुत सुंदर संस्कृति है, जिसे आज विदेशों में भी सराहा जा रहा है, तो हम अपने बच्चों में इसको हस्तांतरित करें। बहरहाल वक्त के साथ पहाड़ की लोक परंपराओं में जो कमी आई है, इस तरह के प्रयास से यहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृति को आगे अगली पीढ़ी तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कोरोना का असर जैसे जैसे कम हो रहा है, जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। तिरुवनंतपुरम में काफी दिनों के बाद चिड़ियाघर और म्यूजियम आम लोगों के लिए खोला गया। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तिरुवनंतपुरम के चिड़ियाघर की है, जो करीब 7 महीने के बाद खोला गया है। कोरोना वायरस के दहशत के चलते आम लोगों के लिए ये बंद कर दिया गया था। चिड़ियाघर के साथ म्यूजियम भी खोल दिया गया है, जिसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पहुंचकर लोग काफी खुश हैं, जो अपने चहेते पशु पक्षियों को देख रहे हैं। क्राउड बहुत दिनों के बाद चिड़ियाघर खुला, हम लोग बेहद खुश हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है। हालांकि देखा जाए तो पहले की तुलना में सब कुछ बेहतर है। हालांकि पहले की तुलना में उतनी भीड़ यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लोग मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। बिना मास्क के चिड़ियाघर में एंट्री नहीं दी जा रही है। ये सच है कि कोरोना ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। सभी लोग किसी न किसी रूप से इससे नुकसान झेला है। अभी भी कई ऐसे संस्थान हैं जो कोविड-19 के चलते बंद है, जिन्हें खोलने में अभी वक्त लगेगा। हालांकि कोरोना वैक्सीन की पूरी दुनिया को इंतजार है। इसके आने के बाद ही आम जनजीवन पहले की तरह नजर आएगा, जहां इस तरह की बंदिशें नहीं होगी, बल्कि आजाद लोग घूम सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेपाल में दिवाली के समय फूलों का त्योहार नाम से एक पर्व मनाया जाता है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हालांकि कोरोना के चलते पर्व का रंग थोड़ा फीका रहने की संभावना है। फूलों के ये बाग नेपाल की राजधानी काठमांडू के हैं, जहां रंग बिरंगे और किस्म किस्म के खूबसूरत फूल की ये खेती लक्ष्मी और दीपक का परिवार मिलकर करता है। फूलों की खेती इनके पुरखे जमाने से करते आ रहे हैं। वे इन फूलों के माला गूंथकर बाजार में बेचते हैं। दिवाली के समय फूलों का त्योहार मनाया जाता है, जो 5 दिनों तक चलता है। इस समय इनके फूलों की बाजार में काफी मांग होती है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते इनका धंधा इस बार मंदा चल रहा है। हम लोग ये संशय की स्थिति में थे कि हमारे फूल बाजार में बिकेंगे या नहीं। ये सभी लॉकडाउन और कोरोना वायरस केस के बढ़ने के चलते हुआ है। हमारे देश में बंदी हो गई थी, हमारे आधे फूल इसके चलते नहीं बिक सके। फूलों का त्योहार, जिसे तिहार पर्व के तौर पर भी जाना जाता है, इसका यहाँ काफी महत्व है। इसमें फूलों की माला की काफी मांग होती है। पिछले साल इसका 110 मिलियन का कारोबार हुआ था। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर्व में फूलों की कितनी मांग होती है। दरअसल दिवाली के समय मनाए जाने वाले इस पर्व में लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ साथ भाई दूज का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन नेपाल में छुट्टी रहती है। वैसे इस बार शायद ही उतने उमंग से फूलों का त्योहार नेपाल में लोग मना पाएंगे, क्योंकि जानलेवा कोरोना वायरस का खतरा अभी भी दुनिया में कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बार दिवाली में गोबर के दिए भी जलाए जाएंगे। गुजरात के कच्छ में बनाए जा रहे दिए की काफी मांग है। अभी तक 25,000 दिए बिक चुके हैं। दीपावली के चलते इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है।
आप तस्वीरों में खूब सारे बने दिए को देख रहे हैं और ये कैसे बनाया जाता है ये भी जान रहे हैं। आपको देखने में ये मिट्टी का दिया लगता होगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये गाय के गोबर से बनाए गए दिए हैं। अभी तक 25,000 से ज्यादा दीपक बनाए जा चुके हैं। इसकी खपत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। हर रोज 1500 से 2000 दिए की मांग है। गौशाला चलाते हैं रामकृष्ण ट्रस्ट कुकमा गांव में, और वो गौशाला का जो गोबर होता है उसके गोबर में से कई उत्पाद बनाते हैं। उसमें से अभी जो दीपावली आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए अभी हमने गोबर के दिए बनाए हैं, जिसको प्रज्वलित करने से एक वातावरण शुद्ध होता है। उसके धुआं से इथेलिन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड जैसे वायु बनते हैं जो ऑक्सीजन वातावरण में बनाते हैं और कोई रोगी जीवों को दूर करते हैं। गोबर के दिए कुकमा गांव में रामकृष्ण ट्रस्ट की अगुवाई में बनाए जा रहे हैं। गोबर के दिए बनाने का मकसद पर्यावरण की रक्षा करने के साथ साथ स्वदेशी सामानों को बढ़ाना भी लक्ष्य है। इसके जरिए चाइनीज लाइट और दियों का बहिष्कार करना भी उद्देश्य है। शुरुआत में जो अपील हुई है हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री ने कि चाइनीज चीज का बहिष्कार हो, तो वो भी एक सीरीज का भी बहिष्कार होगा। उसी तरह जो फटाके फोड़ रहे हैं हम वातावरण शुद्ध करने के, उसमें वास्तव में प्रदूषण होता है। उसके बजाय ये दिए जलाने से वातावरण भी शुद्ध होगा और हमारा दीपोत्सव उत्सव भी वास्तव में सही अर्थ में होगा। गोबर के दिए बनाने के कामों में कई मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है, जिनका कोरोना वायरस के चलते काम छिन गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। गोबर से दिए बनाना इसका शानदार उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चंडीगढ़ के मार्टिन ने एक कबाड़ से कमाल की साइकिल तैयार कर दी है। सबसे खास बात यह है कि साइकिल में कार वाले टायर लगे हैं। मार्टिन ने कबाड़ी की दुकान और घर में पड़े हुए कुछ सामान से ये साइकिल तैयार की। सड़क पर सरपट चल रही ये साइकिल कुछ हटके है। पहिए से लेकर रिम और इसकी बनावट मामूली साइकिल से अलग है। इसे खास बनाने की सोच चंडीगढ़ के रहने वाले मार्टिन की है, जिसे उन्होंने वर्षों पहले YouTube पर देखा था और तब से वो इसे बनाना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। पर कोरोना वायरस के चलते लगे लंबे लॉकडाउन ने उन्हें ये मौका दे ही दिया। आइडिया बहुत पहले से था, अभी टाइम लगा और थोड़ा सा सेविंग्स पड़ी थी मेरे पास, तो आई थॉट कि इसको मैं अपने आइडिया को जो है वर्चुअल में कर लूँ। ये मैंने आइडिया जो है बहुत पहले यूट्यूब से देखा था, मतलब अराउंड 3-4 साल पहले आइडिया देखा बस। उसके बाद बाकी जो जिस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से बनवाई साइकिल, सारा खराद की दुकान पे अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करके सारा ये साइकिल बनवाया। मार्टिन ने अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए घर में पड़े कबाड़ को इकट्ठा किया और साइकिल तैयार करने के लिए जो सामान नहीं थी उसे एक एक करके खरीद कर जोड़ा। यही नहीं, इसे यूनिक बनाने के लिए इसमें साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं बल्कि कार के टायर लगाए। आजकल से साइकिल आ रही है फैट टायर वाली, तो बाइक का टायर और फैट टायर ऑलमोस्ट प्रॉब्ली इक्वली हो जाते हैं, फिर वो एक यूनिक फैक्टर नहीं बन पाता। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं कार का टायर ही लगाऊंगा, थोड़ा सा अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। वैसे टायरों की वजह से मार्टिन की ये साइकिल चलाने वाले को स्मूथ राइड तो देगी ही, साथ ही साथ राइडर के लिए फिजिकल एक्सरसाइज का भी काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तर भारत में स्नोफॉल के साथ सर्दी ने दस्तक दे दी है। तस्वीर हिमाचल प्रदेश की हम आपको लाहौल स्पीति की दिखा रखे हैं, जहां पर सीजन के पहले स्नोफॉल ने मन मोह लिया। हिमाचल प्रदेश में मौसम की करवट ने लोगों को सर्दी का एहसास करा दिया है। लाहौल स्पीति समेत हिमाचल की कई वादियों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे पारा गिर गया है। लाहौल स्पीति के चुस्पा गांव बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ की पतली सी सफेद चादर बिछ गई है। बारालाचा में करीब 30 सेंटीमीटर, दारचा में 20 सेंटीमीटर, चुस्पा में 15 और केलांग में 10 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई है। केलांग और चंबा में भी बर्फबारी हुई है और पारा गिरने से लोगों को ठंडक का एहसास हुआ है।
बर्फबारी से हिमाचल की वादियों की खूबसूरती और बढ़ गई है। हालांकि ठंड की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले। वहीं मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। इसके अलावा अटल टनल, रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल, लाहौल के मुख्यालय केलांग समेत कई इलाकों में शनिवार से बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से हिमाचल के कई इलाकों में पारा शून्य के नीचे चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी पारा गिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिल्म अभिनेता गोविंदा दर्शन के लिए मां चिंतापूर्णी के मंदिर पहुंचे, जहां गोविंदा ने पत्नी के साथ पावन पिंडी के दर्शन किए। न केवल दर्शन किए बल्कि अपने फैंस को भी दर्शन कराए हैं। उनके साथ सेल्फी भी ली है। बॉलीवुड के फिल्म स्टार गोविंदा अपनी धर्मपत्नी के साथ ऊना स्थित माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर पहुंचकर गोविंदा और उनकी पत्नी ने माता पावन पिंडी के दर्शन किए। पुजारी रविंद्र चिंदा ने पूजा अर्चना करवाई और आशीर्वाद स्वरूप माता की चुनरी भेंट की। जैसे ही मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को गोविंदा के आने का पता चला, श्रद्धालु अपने मोबाइल में उन पलों को कैद करते नजर आए। इस मौके पर गोविंदा ने भी अपने फैंस को नाराज न करते हुए उनके साथ खूब सेल्फी खिंचवाई। माई की सदैव कृपा रही है, वर्षानुवर्ष यही कृपा सदैव बच्चों पे रहे। स्वास्थ्य की कभी तकलीफ ना आए, किसी प्रकार के कष्ट ना आए। सर्व बाधा, सर्व कष्ट, सर्व प्रकार के तकलीफ और कर्ज निकले, ये माई से। पुजारी वर्ग के अध्यक्ष रविंद्र चिंदा ने बताया कि अभिनेता गोविंदा और उनके परिवार की मां चिंतपूर्णी के प्रति गहरी आस्था है, जिसके चलते गोविंदा और उनके परिजन समय समय पर माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते रहते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे गोविंदा जी, सुनीता जी, मैडम सुनीता जी गोविंदा जी को लेके आए हैं दोबारा। ये तो हर साल आते हैं और मैं माँ से पुजारी वर्ग की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि जो गोविंदा जी ने और सुनीता जी ने मांगा है वो माँ चिंतपूर्णी चिंता दूर करे और इनके बच्चों को भी जूनियर गोविंदा बनाए, टीना जी को भी, सभी बच्चों को वो करे। गोविंदा के चिंतपूर्णी पहुंचने की खबर फैलते ही उनके प्रशंसक भी उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। लोग गोविंदा के साथ तस्वीर लेने के लिए उमड़ पड़े। गोविंदा के मंदिर पहुंचने पर खुद पुजारी वर्ग के अध्यक्ष ने उनकी पूजा करवाई। कुछ दिन पहले भी गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा मां चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए पहुंची थी, जो बताता है कि इस मंदिर के प्रति गोविंदा परिवार की कितनी गहरी आस्था है। प्रतीक शर्मा, न्यूज़ 18 ऊना, हिमाचल प्रदेश।